तो फाइनली आप लोगों के समस्त में मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं या फिर आप बीए सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया लगेगा कि बीए थर्ड सेमेस्टर में जो मॉडर्न हिस्ट्री होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, कौन कौन से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा ये पेपर का नाम, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा देखिए मेन तो पेपर का नाम मतलब कि सब्जेक्ट जो आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर पढ़ लीजिए मॉडर्न एंड मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम है। अगर प्रश्न पत्र आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है तभी आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मेन आपको देखना है प्रश्न पत्र पेपर का नाम। ठीक है, और पहले हम जानेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के चांस है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहला प्रश्न है कि डुप्ले, या इंग्लिश में इसको लिखा जाता है डुप्लेक्स लिखा जाता है, ठीक है, और हिंदी में से डुप्ले। तो ये कौन है या फिर ये क्यों प्रसिद्ध हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो कुल मिला के डुप्ले के बारे में आपको बताना है सिर्फ और सिर्फ 50 शब्दों में। तो इनका उत्तर यानी कि इसका उत्तर लिखना है, डुप्ले के बारे में लिखना है कि डुप्ले का जो जन्म है वो 1697 में, ठीक है, 1697 में हुआ था। और इनका जो पूरा नाम था वो था जोजेफ फ्रांसीसी डुप्ले, जोजेफ फ्रांसीसी डुप्ले। और ये फ्रांसीसी इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल का पुत्र था। कौन? डुप्ले। इसके पिता के प्रभाव के कारण उसे 1720 में पांडिचेरी में एक उच्च अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बस आपको इतना ही लिख देना, 50 शब्द पूरे, आपके 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब सिराज, ठीक है, सिराजुद्दौला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने के पूरे चांस है और आएगा भी, याद रखेंगे। ठीक है, सिराजुद्दौला के बारे में आपको बताना है। तो आपको बताना है कि नवाब जो है सिराजुद्दौला, इनका जो पूरा नाम है वो नाम है मिर्जा, ठीक है, मोहम्मद सिराजुद्दौला। क्या नाम है? मिर्जा, उसके बाद मोहम्मद, फिर सिराजुद्दौला। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला का पूरा नाम है। और इनका जो जन्म है वो 1733 में हुआ था। ठीक है, नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी, यानी कि जब इनका देहावसान हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ 24 साल के थे। ठीक है, और इनका जन्म 1733 में हुआ था। ठीक है, अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। उस वक्त अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको बताना है। इस एक्ट का कैसे क्या मामला है, इसका परिचय। ठीक है, तो ये जो एक्ट है वो 1773 में, कब? 1773 में जो आपका ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। कौन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, और कंपनी शासन के अधीन लाए गए इस एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था, इस एक्ट का उद्देश्य जो। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसके बारे में लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव के बारे में आपको बताना है कि लॉर्ड क्लाइव क्या मामला है इसका, इसकी आप लोगों का परिचय देना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि लॉर्ड जो क्लाइव हैं, ठीक है, ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसके संस्थापक थे। कौन कौन थे? आपके लॉर्ड क्लाइव, जिनको रॉबर्ट क्लाइव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको इसका उत्तर लिखना है
कि जैसे कि मान लीजिए इनकी जो जन्म है और इनकी मृत्यु के बारे में आपको थोड़ा लिख देना है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कदार आ जाता है तो आपको लिख देना है, और इतना ही परिचय दे देंगे तब भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। और इनका जो समय काल था वो 1725 से 1774 तक था। कितना सा? 1725 से 1774 तक था, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि के बारे में बताइए भाई, सहायक संधि क्या है? तो सहायक संधि में आपको लिखना, सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे सहायक संधि के बारे में, और इसका बेटर उत्तर आप लोग अपने समस्त इंटरनेट पे ढूंढ लीजिएगा और गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने या फिर बुक है तो उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के समझता है कि अमृतसर की संधि के बारे में बताना, ठीक है। अमृतसर की संधि 1809 की जो संधि है इसके बारे में आपको लिखना है। तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखना है कि अमृतसर की संधि 1809 के बीच एक समझौता था, ठीक है। क्या था? एक समझौता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह, सिख नेता जो स्थापित सिख साम्राज्य, ठीक है, सिख साम्राज्य के थे। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है, और सिख नेता जो स्थापित सिख साम्राज्य का महान, एक प्रकार से आप लोग कहते सकते हैं कि उसका राजा था, ठीक है, जो स्थापित सिख साम्राज्य का एक वॉरियर था, ठीक है, साम्राज्य था। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए इतना ही एक सिंपल सा वर्ड में लिखना हो इसका उत्तर, तो इतना ही लिख दीजिएगा कि अमृतसर की संधि 1809 के बीच, कितने? 1809 के बीच एक समझौता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच का, ठीक है। इतना लिख देंगे तब भी आप लोगों के लिए पूरे नंबर मतलब आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, इतना इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में बताइए। तो आप लोग को इनके बारे में जानकारी होगी कि मतलब इनका नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिख देना है मतलब कि इनके बारे में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादवाद, ठीक है, अनुवादक, मुद्रक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के ठीक है, पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। तो इस प्रकार आप पंडित ईश्वरचंद की परिचय के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवेंद्र नाथ टैगोर, आपने रविन्द्रनाथ तो टैगोर सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। तो आपको उत्तर में लिखना है कि देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, यानी कि टैगोर हिंदू दार्शनिक, ब्रह्म समाजी तथा धर्म सुधारक थे। क्या थे? दार्शनिक थे और ब्रह्म समाजी तथा धर्म सुधारक थे, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। किसमें से? ब्रह्म संस्थापकों में से एक थे। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो इस प्रकार इनके परिचय के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन क्या था? आपको लिखना है कि समाज की स्थापना 1897 में, ठीक है, 1897 में विवेकानंद द्वारा कलकत्ता के पास एक दोहरे उद्देश्य से की गई थी। हिंदू संत रामकृष्ण 1836 से 1886 के जीवन में सन्निहित वेदांत की शिक्षाओं का प्रसार करना और भारतीय लोगों की सामाजिक स्थितियों में सुधार करना था, ठीक है। ये था रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य, या फिर क्या था उसकी परिभाषा। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। जो आपको 10 क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय के, इसमें से 7 क्वेश्चन तो मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षा में पूरे आने के चांस है। तो पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएंगी, कितने शब्दों में इसका उत्तर देना है,
कितने नंबर मिलेंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है लघुत्रेखा की कर्नाटक के प्रमुख युद्ध का वर्णन कीजिए। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको लिखना। ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध के कारण एवं परिणाम का वर्णन कीजिए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की बीए थर्ड सेमेस्टर में, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। कारण और परिणाम के बारे में पढ़ लीजिएगा, पक्का आपके प्रश्न में, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान से सुनिएगा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1990 से 1790 से 1792 का वर्णन कीजिए। तृतीय, ठीक है, आंग्ल मैसूर के बारे में, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये युद्ध जो हुआ था। ठीक है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की विवेचना कीजिए, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह के जीवन एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रंजीत जी के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला है कि डलहौजी के शांतिपूर्ण विलय व्यापगत का सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, भी आ जाता है परीक्षा में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कि लॉर्ड कॉर्नवाल, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का विश्लेषण कीजिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक भारत में यानी कि करंट में आप लोगों को बात हो रही है कि मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में आर्य समाज की क्या भूमिका है, क्या रोल है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, वर्णन करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में आने के पूरे 100% चांस है, और आएगा भी, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, जिनका उत्तर आपको करीब करीब 500 शब्दों में देना होता है, जिसके लिए 10 नंबर मिलेंगे पर प्रश्न के लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये 2 बार प्रश्न आ चुका है इसी पेपर में। तो कर्नाटक के 3 युद्धों का वर्णन करते हुए उनका महत्व बताइए, मतलब कि युद्ध कौन कौन से हुए थे और उनका क्या क्या महत्व थे, किस वजह से युद्ध हुए थे, उसके बारे में लिख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में 1765 ईस्वी तक प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने के पूरे चांस है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको परीक्षा में देखने को ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्धों के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के कार्यों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गारंटी आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, 100% श्योर है, गारंटी है। तो इसका उत्तर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कटघरी का क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है इसी वर्ष 2023 का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। अगर आप ये पूरा का मॉडल पेपर का सॉल्व कर लेते हैं, मतलब सभी का उत्तर अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन तब भी आपके 20 से 25 नंबर तो डन ही हो जाएंगे। 20 से 25 नंबर तो इसी सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे। लेकिन सभी क्वेश्चनों का उत्तर जो है, आंसर है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं मॉडल पेपर की, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।